बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर तक हमने इसके मैनेजमेंट के एक तो प्रिंसिपल पढ़े थे, इसके बाद हमने फ्रेमवर्क पढ़ा था टेक्नोलॉजी का। आज मैं चाहता हूँ कि पहले हम अपने कोर्स आउटलाइन को रिव्यू कर लें जो हमने कवर करना है, उसके बाद फिर आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं। ये है जी वो पूरा कोर्स आउटलाइन जो हमने कवर करना है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो इसमें सबसे पहले देखें तो इंट्रोडक्शन टू टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है, जो हमने पहले पढ़ा है, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट की डेफिनेशन, और उसके अलावा इसका पर्पज़, हम क्यों ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं, अगर हम इसको अप्लाई कर दें तो इसके एडवांटेज क्या मिलता है, ये सारी इसमें इंट्रोडक्शन में आ जाती है। अब आगे है टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एंड टूल्स। अब ये जो आगे सारा आ रहा है ना, यहाँ तक इसके अंदर ये सारा आता है एक्टिविटीज़ एंड टूल्स के अंदर, ये हमने पढ़ना है। उसमें से अब ये है सबसे पहला टॉपिक, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क या प्रोसेस फ्रेमवर्क भी इसको कहते हैं। तो ये हमने कवर किया है लास्ट लेक्चर में। अब इसमें हमने 4-5 टॉपिक जो 4-5 इसके जो स्टेप्स पढ़े थे, आइडेंटिफिकेशन था, सिलेक्शन, एक्विजिशन, एक्सप्लोटेशन, ये आगे सारे आ रहे हैं ये वाले। अब यहाँ पे ये लग रहा है ऐसे कि ये शायद एक छोटा सा टॉपिक है, बट ये आप समझ लें कि पूरा पूरा एक चैप्टर है। जैसे आइडेंटिफिकेशन है ना, ये हमने आज पढ़ना है और नेक्स्ट ये 2-3 लेक्चर में कवर होगा, तो ये एक पूरा पूरा चैप्टर है। इसी तरह सिलेक्शन क्या है, इसकी भी डिटेल है, फिर एक्विजिशन है और एक्सप्लॉयटेशन है, प्रोटेक्शन है, लर्निंग, ये सारे पूरा पूरा चैप्टर है। तो ये बेसिकली सारे इसके अंदर आते हैं, एक्टिविटीज़ एंड टूल्स के अंदर। अच्छा, आगे हैं जी कुछ इसके एनालिसिस हम देखेंगे टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के। उसमें फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, वो सारे वो भी डिटेल में है। फिर आगे इसका जी पोर्टफोलियो होता है, ये हमने थोड़ा सा मतलब ये ज़्यादा इंक्लूड नहीं है, इसका हमने हल्का सा इंट्रोडक्शन ही करना है। फिर आगे रोड मैपिंग है, किस तरह अप्लाई करेंगे। फिर दोबारा एनालिसिस आ गए, टाइम वैल्यू एनालिसिस, थ्रेडबेयर एनालिसिस, ये सारे आएंगे। फिर इसके फंक्शन, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, ये हमने इसकी शायद डेफिनेशन पढ़ ली है, ये पता नहीं अभी नहीं पढ़ी, लेकिन ये भी पूरा पूरा एक एक चैप्टर ही है, फोरकास्टिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड लीडिंग पीपल वगैरह पर। तो ये है जी कोर्स आउटलाइन जो हमने कवर करनी है। इसके अलावा ये कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं, 4-5 बुक्स हैं, इनमें से आप कोई भी एक फ़ॉलो कर सकते हैं। इनमें से मैंने आपके कॉलेज को कहा हुआ अगर ये पहले प्रोवाइड कर दें तो ये ज़्यादा अच्छी होगी, बिकॉज़ ये पेड मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। आप में से किसी को मिल जाए तो वेल एंड गुड, ज़रूर सर्च कीजिएगा, ये सबसे बेस्ट बुक है ये वाली। अगर नहीं मिलती तो फिर अल्टरनेटिव के तौर पर आप ये वाली कर सकते हैं, ये वाली मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी 3rd वाली। तो ये है जी आपका कोर्स आउटलाइन जिसको हमने कवर करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। आज हमने पढ़नी है डिटेल ऑफ टेक्नोलॉजी आइडेंटिफिकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना या आइडेंटिफाई करना। उसमें हम मल्टीपल स्टेप्स देखते हैं, फिर कौन सी टेक्नोलॉजी किस टाइम पे अंदर कितनी अप्लाई करनी है, और अगर हम एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगे बिज़नेस को, तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, ये सारी चीज़ें हम जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड है, इंट्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजी आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। इसमें कोई डाउट नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना है तो उससे पहले मुकम्मल तौर पर उसको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, उसकी सारी डिटेल आपने देखनी है, उसके बाद आप इसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है बाय आइडेंटिफाइंग द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशंस डील विद डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजीज विच आर एबल टू ऑफर द लेटेस्ट एंड अप टू डेट टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज। वो ये कह रहा है कि जब आप अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसमें देखते हैं कि डेवलपमेंट किस तरह हो रही है, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। जब टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होती है तो आप उसको इसी के साथ साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी इसको डेवलप करते हैं। जब आप ये प्रोसेस करते हैं तो इससे क्या होता है, वो कह रहा है आर एबल टू ऑफर द लेटेस्ट एंड अप टू डेट टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज। जब आप इस तरह टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करेंगे और अप्लाई करेंगे तो इससे जो आउटपुट आएगी वो क्या होगी,
अप टू डेट टेक्नोलॉजी और सर्विसेज होगी विच प्रोड्यूस हाई क्वालिटी एंड इंक्रीज सर्विसेज विद हाई क्वालिटी एंड कम्पेटिटिव प्राइसेस। बेसिकली वो ये बताना चाह रहा है कि जब आप एक अपडेटेड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट अप्लाई करेंगे तो उससे जो आउटपुट आएगी ना वो पहले से ज़्यादा क्वालिटी की होगी और कम्पेटिटिव होगी। यानी देखें, अगर आपने एक पुरानी टेक्नोलॉजी अप्लाई की है विदाउट आइडेंटिफिकेशन, आपने पहले कोई एनालिसिस नहीं किया, आपने उसकी डिटेल नहीं देखी, वैसे ही अप्लाई किया, तो उसका आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इतना बेनिफिट नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू दैट टेक्नोलॉजी जिसमें आपने उसकी सारी इंटीग्रेटेड डिटेल्स देखी हैं, आपने अप टू डेट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सर्विसेज को अप्लाई किया। तो अब अगर आप इस तरह टेक्नोलॉजी को अप्लाई करेंगे तो उसकी जो रिज़ल्ट होंगे वो भी डेफिनेटली पहले के निस्बत बेहतर होंगे। तो बेसिकली इसमें वो ये बताना चाह रहा है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है टेक्नोलॉजी। अच्छा, आगे है जी, टेक्नोलॉजी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेसेस मेनली फोकस ऑन डिटरमिंग द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द नेचर ऑफ द सर्विसेज टुगेदर। यानी वही बात है कि टेक्नोलॉजी आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम मेनली ये फोकस करते हैं कि किस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी और किस नेचर की टेक्नोलॉजी को हमें अप्लाई करना है। अगर हम ये चीज़ देखकर फिर टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं तो फिर वो आगे बता रहा है कि इससे ऑर्गेनाइजेशन के जो है स्ट्रेटजिक और ऑपरेशनल लेवल के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बेहतर तरीके से अचीव होते हैं। ठीक है जी, अगर आप टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करके अप्लाई करते हैं तो उससे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं स्ट्रेटजिक और ऑपरेशनल दोनों लेवल के वो बेहतर तरीके से अचीव हो सकते हैं। ये इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। अच्छा, अब ये इस स्लाइड में ये बता रहा है कि टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो कौन कौन से एरियाज़ हैं, ये कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनको जो है ये एड्रेस करती है या जिनको ये फुलफ़िल करती है या जिसको ये मीट करती है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जी जो कि टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट जो है वो ज़रूर उसको मीट करती है। सबसे पहला क्या है, इज़ दी आइडेंटिफाइड टेक्नोलॉजी फिज़िकली कंपैटिबल। अब इसका मतलब ये है, आप कोई भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिज़नेस कर रहे हैं और आपने उसके अंदर टेक्नोलॉजी अप्लाई की है तो टेक्नोलॉजी आइडेंटिफिकेशन के अंदर आप ये देखेंगे सबसे पहले कि क्या वो टेक्नोलॉजी आपके बिज़नेस के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है। अगर वो कंपैटिबल है तो आप उसको अप्लाई करेंगे, अगर नहीं है तो आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे। अब कंपैटिबिलिटी से क्या मुराद होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंप्यूटर लैब है जिसमें कोई पुराने सिस्टम पड़े हैं, या लेट सपोज आप कह रहे हैं उसमें विंडो पुरानी हुई है, विंडो 7 हुई है, लेटेस्ट विंडो नहीं हुई हुई, तो अब उसमें कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जो विंडो 7 के ऊपर रन नहीं होते, लेटेस्ट विंडो 8 के ऊपर या 10 के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो अब अगर आप अपनी कंप्यूटर लैब के अंदर महंगे महंगे सॉफ्टवेयर करवा दें तो वो तो इसके साथ कंपैटिबल ही नहीं होंगे विंडोज़ 7 के साथ। तो इसलिए जब आपने टेक्नोलॉजी अप्लाई करनी है तो सबसे पहले ये देखना है क्या वो आपके बिज़नेस के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये आंसर करना है। दूसरा है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट टू द सिस्टम फ्रॉम द आइडेंटिफाइड टेक्नोलॉजीज़। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि अगर आप इस टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर देते हैं तो इससे ओवरऑल जो आपके बिज़नेस का सिस्टम है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपने देखना। पॉजिटिव इम्पैक्ट से मुराद ये है क्या आपके बिज़नेस में प्रॉफिट पहले से ज़्यादा होगा या कम होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करेगी या नहीं करेगी, ये दूसरे क्वेश्चन में देखना है। द थर्ड है, व्हाट इज़ द रेडीनेस और मेच्योरिटी ऑफ आइडेंटिफाइड टेक्नोलॉजी। यानी इसका मतलब ये है कि कितने अरसे के अंदर ये टेक्नोलॉजी अप्लाई हो सकती है और कितने अरसे तक ये टेक्नोलॉजी रहेगी। मेच्योरिटी होता है ना कि कितने अरसे तक कोई एक चीज़ रह सकती है, ज़िंदा रह सकती है। तो आपने जो टेक्नोलॉजी अप्लाई करनी है वो तीसरा ये क्वेश्चन आंसर करेगी आइडेंटिफिकेशन कि ये टेक्नोलॉजी कितने टाइम में जल्दी से जल्दी अप्लाई हो जाएगी और कितने अरसे तक ये आपके बिज़नेस को सपोर्ट करती रहेगी। तो टेक्नोलॉजी आइडेंटिफिकेशन ये 3 क्वेश्चन है जिनको ज़रूर आंसर करती है। ठीक है जी, अगर आप अप्लाई करते हैं इसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, इन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमारे पास 3 तरह के एनालिसिस होते हैं जो हम करते हैं। ठीक है, उन एनालिसिस करने के बाद हमें जाके ये पता चलता है कि इनको एड्रेस करती है या नहीं। उनमें से पहला एनालिसिस होता है टेक्निकल, दूसरा होता है लीगल एनालिसिस और तीसरा होता है कमर्शियल एस्पेक्ट या एंगल। ठीक है,
तो सबसे पहले है जी टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में ये देखते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी हम अप्लाई कर रहे हैं इसकी सक्सेस के चांसेस कितने हैं। अगर हम इसको अपने इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर दें ऑर्गेनाइजेशन में तो इसके सक्सेस के चांसेस कितने % हो सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस से मुराद ये है कि हम एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं इसमें, जिन्होंने इस तरह की आइडेंटिफिकेशन पहले अप्लाई की हो कहीं पे, उस तरह के लोगों को हम देखते हैं, हम पोर्टफोलियो देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, हम रिसर्च वर्क करते हैं और टेक्निकल पॉइंट्स को देखते हैं कि अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो इससे हमारे बिजनेस का जो है सक्सेस वो किस हद तक पॉसिबल है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस में आता है। दूसरा होता है जी लीगल एनालिसिस। अब लीगल एनालिसिस आपको पता है लॉ से रेलिवेंट होता है कि आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ना अप्लाई कर दें जिसमें कॉपीराइट्स का इशू हो जाए। कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना जिनमें कॉपीराइट्स का इशू होता है, वो ट्रायल वर्जन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर आपने उनको परमानेंटली यूज़ करना है तो फिर पेड लेने पड़ते हैं। तो ये नो आपको टेक्नोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए ट्रायल वर्जन पे अप्लाई कर दें और थोड़ी देर से बाद आपको पे करना पड़े, अदरवाइज़ वो फिर आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेते हैं। तो दूसरा एनालिसिस आपने ये वाला करना है लीगल। ये जब दोनों हो जाएंगे तो फिर होता है कमर्शियल एनालिसिस। अब कमर्शियल एनालिसिस आपको पता ही है कि जब आप एक प्रोडक्ट कोई बना लेते हैं या सर्विस बना लेते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि इसकी कमर्शियल अपॉर्चुनिटी कितनी है, यानी कितने % ये लोग हमारी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो ख़रीद सकते हैं या इसमें इंटरेस्टेड है। तो ये मार्केट का जो सारा एनालिसिस किया जाता है वो इसमें आता है कमर्शियल पर्सपेक्टिव में। तो ये 3 तरह के एनालिसिस हैं जो उन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, टेक्निकल, लीगल और फिर फाइनल कमर्शियल। अच्छा जी, इसके बाद जी 2 मेथड हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं किसी न्यू टेक्नोलॉजी को जो अडॉप्ट करनी है। ये दोनों की डिटेल गिवन है। सबसे पहले क्या है जी, बिगिन विद अ प्रॉब्लम विच रिक्वायर्स अ सोल्यूशन एंड रिव्यू न्यू टेक्नोलॉजीज। सबसे पहले आपने ये करना है कि अपनी प्रॉब्लम को देखें जो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, उस प्रॉब्लम को देखते हुए आपने क्लोज टू सोल्यूशन ढूंढना है कि इस प्रॉब्लम से रेलिवेंट पॉसिबल सोल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, इसको ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा टूल्स अवेलेबल होते हैं, जो टूल्स आपको अल्टरनेट बताते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक सोल्यूशन चूज़ किया है ना, इसी तरह इसके अलावा एक सेकंड ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। जब आप ये 2-3 ऑप्शन सामने रखेंगे ना तो इनको आपस में कंपेयर करने के लिए, इवेल्यूएट करने के लिए, इन चॉइसेस के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास काफ़ी टूल्स अवेलेबल होते हैं। मैथ के होते हैं, इकोनॉमिक्स के होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के होते हैं, आईटी के होते हैं वगैरह वगैरह। तो इन सारे टूल्स को आप जो है वो सिलेक्ट करते हैं, फिर उनमें से जो आपने सोल्यूशन सेलेक्ट किए होते हैं उनका कंपैरिजन करते हैं और उनमें से जो बेस्ट हो फिर उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये है पहला मेथड नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। दूसरा क्या है जी, दूसरा है आप बिल्कुल एक ना इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेते हैं। इनोवेटिव से मुराद जो नई हो, जो कि किसी और सेक्टर में, किसी और डोमेन में किसी ने अप्लाई की हो और उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल आप एक टेक्नोलॉजी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम आपको पता चला कि किसी एक और बिज़नेस में, किसी और सेक्टर में, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सेक्टर है एजुकेशन, तो आप देखते हैं कि किसी और जगह पे कोई एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अप्लाई की है। तो अब वो देखें ऑर्गेनाइजेशन की टाइप भी डिफरेंट है, सेक्टर भी वो डिफरेंट है और वो उनका आउटपुट भी और तरह से होती है, लेकिन उन्होंने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अप्लाई की है। जब आप उसको देखेंगे फिर आप उसके रिज़ल्ट देखेंगे, उन्होंने जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया उसके रिज़ल्ट किस तरह से आए हैं। अगर तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में उसके रिज़ल्ट पॉजिटिव आए हैं तो फिर आप उस जो है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी उसको अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, फिर आप उसको यानी ले लेते हैं। ये पहले वाली ऑप्शन जो एनालिसिस करना और फिर उनमें से बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना, उसको स्किप कर देते हैं। ये फिर आसान ऑप्शन हो जाता है कि किसी और ने ऑलरेडी यूज़ की हुई है तो आप उसी को जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं, बजाय इसके कि एनालिसिस करें। अच्छा जी, अब ये है इसमें कि आइडेंटिफिकेशन जब आप करते हैं तो एक तो हमने पहले बताया था ये कौन कौन से क्वेश्चन को आंसर करती है। ये कुछ और क्वेश्चन हैं जिन मतलब आइडेंटिफाई जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद कौन कौन सी आसानी होती है इसमें ये बता रहे हैं। सबसे पहले होता है हाउ द कंपनीज टेक्नोलॉजिकल नीड्स आर मॉनिटर्ड।
अब हर कंपनी की, हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ टेक्निकल नीड्स होती हैं जो कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही पूरी कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कंपनी की जो टेक्निकल नीड्स हैं वो किस तरह से पूरी की जा रही हैं। फिर इसी तरह ये है, इज़ द आइडेंटिफाइड टेक्नोलॉजी फिजिकली कंपेटेबल, ये हमने पहले पढ़ा है। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट टू द सिस्टम फ्रॉम आइडेंटिफाइड टेक्नोलॉजी, ये भी है। ये 3 हमने पढ़े हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सही है। बेसिकली इनका इसमें ये बात लिखी हुई है डिफरेंट एंगल से कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी अप्लाई करनी है, तो उसके बाद टेक्नोलॉजी अप्लाई होने के बाद क्या क्या बेनिफिट आपको दे सकती है, इसमें बेसिकली वो डिस्कस किया गया। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने ये पूरा चैप्टर है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन का, इसमें हमने कुछ पोर्शन अभी पढ़ लिया है, कुछ अभी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस तरह ये पूरा होगा। आई होप कि आपको समझ आई है। आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो बी कॉन्फिडेंट, आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।